जो केसेस होते हैं उसका रोस्टर है हाई कोर्ट का, उस रोस्टर की जज स्वर्णकांता शर्मा जी ही हैं कि शर्ट पहन, कट्टर ईमानदार वाली। हाँ कट्टर ईमानदार शर्ट पैंट पहन लेंगे। चपास्पद पोजीशन इन्होंने कर दी है और ये इतने धूर्त और इतने चालाक आदमी हैं कि ये आपको जो 10 पॉइंट कहने को उन्होंने 10 गिनाए, वैसे वो 10 है नहीं, वो 10 के 10 बेकार की बातें हैं। आप 10 कह लें 100 कह लें, ये वही केजरीवाल है जो 800 पेज की चार्जशीट लेकर शीला दीक्षित के। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें राजनेता अपने आप को कोर्ट के सामने ले जाकर कहते हैं, नाटक करते हैं। आप वहां जाकर देख लीजिए, इनके कार्यक्रम के बहुत सारे फोटो होते हैं, उसमें बहुत सारे जजेस आते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो और इनको ट्रायल फेस करना होगा, तो तब केजरीवाल जो अपना स्टाइल है छाती पीटेंगे। तो 6 महीना जेल में कैसे रहा? कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी तो मिला। ये ट्रायल कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया था और हाई कोर्ट इसको रेक्टिफाई करेगा और हाई कोर्ट जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता उमेश शर्मा जी और मैं नाम भूल गया, सॉरी, छाया शर्मा जी। और मुद्दा दोस्तों, आपने लास्ट मैंने वीडियो शेयर की थी उमेश शर्मा जी, हमने बात की थी आपसे कि केजरीवाल साहब उस टाइम हाई कोर्ट में जिरह कर रहे थे, बहस कर रहे थे और उन्होंने 10 पॉइंट उस दिन गिनवाए थे जो हम लोग उसमें डिस्कस कर रहे थे, उस मुद्दे को समझ रहे थे। लेकिन अब काफ़ी चीज़ें हो गई। उन्होंने अगर 10 पॉइंटों को छोड़ के अगर मोटा मोटा अगर हम उसका एक सारांश निकालें तो उन्होंने आक्षेप लगाया कि जी परिषद में आपका जाना, RSS बीजेपी का आपका इंटरेस्ट शो करना, वो हमारे आइडियोलॉजी से मैच नहीं करते, तो इसलिए हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है आप पे। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और शायद PL डाली कि बच्चे हैं वो भी इन्हीं के सहयोग से, उनके बच्चों को भी बेनिफिट मतलब मिला हुआ है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से राजनीति वहाँ करते हुए नजर आए। तो अब आज हम समझने की कोशिश करते हैं उमेश जी से। सर, आपसे आज पॉइंट पर तो क्लियर हो गए 10। अब देखिए, और कल जस्टिस ने कल एक तरह से उनको कह रही थी मुझे विन विन पोजीशन में डाल दिया, इनकी तो विन विन पोजीशन है। मैं अगर छोड़ती हूँ केस को तो भी मेरे लिए दुविधा है और करती हूँ तो भी दुविधा है, क्योंकि कल इन्होंने एक राजनीति करके पूरी तरह से एक तरह से उनको ट्रैप करने की कोशिश की। लेकिन हम एज ए मतलब आम नागरिक अगर सोचें, अगर वो हटती पीछे तो कहीं ना कहीं मैसेज जाता ही है कि वाकई इस तरीके की पार्शियलिटी होती है। तो अब उन्हीं पॉइंटों पे सिलसिलेवार जवाब लेते हैं उमेश जी से और मैम से। सर, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ये केस वस्तुतः क्या है? ओरिजिनली केस ये है कि CBI ने चार्जशीट एक फाइल की केजरीवाल और उनके 22-23 लोगों के खिलाफ कि इन्होंने गबन किया है, घपला किया है। अब जो CBI की इन्वेस्टिगेशन थी वो ये थी कि शराब की नीति की आड़ में शराब की नीति को इन्होंने चेंज करके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाया और उसमें बड़ा घपला हुआ। और उसके बाद CBI ने इसकी जांच की। CBI ने जब जांच की, चूँकि पैसा इन्वॉल्व था, ब्लैक मनी इन्वॉल्व था, तो ED भी बीच में आ गई। तो ED ने अपनी जांच की। उसके बाद चार्जशीट जमा हुई। चार्जशीट जब जमा हुई तो CBI कोर्ट ने कहा कि CBI जो कोर्ट में जमा होती है चार्जशीट, CBI ने जांच ढंग से नहीं की है, जो इनके प्रमाण हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं इनको सबको बरी करता हूं या दोष मुक्त करता हूं कि इनके खिलाफ जांच प्रॉपर नहीं हुई है, कोई सबूत नहीं है। तो उसके विरुद्ध ये लोग CBI ने हाई कोर्ट जाकर पिटीशन ये लगाई। तो हाई कोर्ट में ये पिटीशन लग गई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने। तब तब केजरीवाल महोदय, जो कि इनका पुराना इतिहास भी इसी तरह का है, आप देखेंगे पब्लिक डोमेन में सब कुछ है, इन्होंने एप्लीकेशन पहले लगाई। उसके बाद चीफ जस्टिस महोदय, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय हैं, उनको लिखा कि ये बेंच अच्छी नहीं है, इसको बदल दिया जाए। मेरे विरुद्ध इन्होंने पहले फैसला दिया था जिसके कारण मैं जेल गया, इसलिए इनको बदल दिया जाए। लेकिन अब इसमें कानूनी दाव पेच क्या है ये देखिए, क्योंकि MP MLAs के अगेंस्ट जो केसेस होते हैं उसका रोस्टर है हाई कोर्ट का, उस रोस्टर की जज स्वर्णकांता शर्मा जी ही है। तो चीफ जस्टिस ने बोला इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर इन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप लगाने शुरू किए स्वर्णकांता शर्मा जी पर, जज साहिबा पर,
और ये फिर पहले तो इनके वकीलों की फ़ौज अपीयर हो रही थी, उसके बाद ये खुद चले गए अपनी शर्ट पैंट पहन के, जो इनका ब्रांड रहा है, जिससे ये दिल्ली के लोगों को ठगते रहे हैं कि शर्ट पहन, कट्टर ईमानदार वाली। हाँ, कट्टर ईमानदार, शर्ट पैंट पहन लेंगे, चप्पल पहन लेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, मैं तो आम आदमी हूँ, ये हूँ, आपकी भाषा बोलता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। ये करते हुए इन्होंने वस्तुतः जज साहिबा पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए कि आप अधिवक्ता परिषद की समारोहों में जाकर भाषण देती रही हैं, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और आप इस पर न्याय नहीं करेंगे। चूँकि मैं अपोजिशन में हूँ, बीजेपी का विंग है अधिवक्ता परिषद, और इसलिए इसके अलावा भी उन्होंने चार्जेस लगाए। उसके बाद एक एडिशनल एफिडेविट और फाइल कर दिया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के जो बेटे और बेटी हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे रखा गया है, तो ये इनको बेनिफिट दिया गया है और ये अनड्यू एडवांटेज है, इसलिए ये केस ट्रांसफ़र होना चाहिए। और भी जो 10 पॉइंट कहने को उन्होंने 10 गिनाए, वैसे वो 10 है नहीं, वो 10 के 10 बेकार की बातें हैं। आप 10 कह लें, 100 कह लें, ये वही केजरीवाल है जो 800 पेज की चार्जशीट लेकर शीला दीक्षित के सामने लोगों को मंच पर दिखाते थे कि ये 800 पेज की चार्जशीट लाया हूँ और शीला दीक्षित को जेल भिजवा कर रहूँगा, सोनिया गांधी को जेल भिजवाऊँगा, राहुल गांधी को जेल भिजवाऊँगा, रॉबर्ट वाड्रा को जेल भिजवाऊँगा। और यहाँ तक उनके बयान आप देखेंगे कि करीब करीब आधे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस समय के यूपीए गवर्नमेंट में जो मंत्री थे, उन सबको जेल होनी चाहिए, तो ये सब उन्होंने दावा किया था। लेकिन कल जिस तरीके से वीडियो आई, उसके ऊपर भी ऐतराज हुआ कि इन्होंने अपनी तरफ से कोई वीडियो रिलीज की, और वहाँ पर एक कल टिप्पणी भी थी जज साहिबा की कि वो कह रहे हैं कि जी मुझसे कुछ गलती हो गई, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है, तो उन्होंने बोला मैं तो देखना नहीं चाहती, मतलब ऐसा। ये सारी चीज़ों पर क्या देखिए, ये आप देखेंगे कि जो हमारे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप वर्चुअली अपीयर हो सकते हैं। तो केजरीवाल साहब पहली बार तो कोर्ट में गए, ताम झाम अपना अमला जमला, अपने वकीलों की फ़ौज लेकर, अपने दाएं बाएं वकील लेकर गए, और वहाँ ये बोला कि मैं तो इन पर्सन अपीयर हो रहा हूँ और मैंने किसी वकील को ऑथराइज़ नहीं किया है। तो ये आप देखेंगे तो ये ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में कर चुकी हैं। तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें राजनेता अपने आप को कोर्ट के सामने ले जाकर कहते हैं, नाटक करते हैं। उनको ये लगता है कि संसद में जैसा हम बोलते हैं या विधायिका में जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही यहाँ बोलकर काम हो जाएगा। तो सिंपैथी लेने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए, चूँकि वो सब उनका प्लानिंग है, तो वो गए वहाँ पर, और वो जो वेबकास्ट होता है, जो ऑनलाइन जो हियरिंग होती है, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। वो अनऑथराइज्ड है। वो अनऑथराइज इसलिए है कि जो आईटी रूल्स हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि आप इसको हियरिंग को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उन्होंने अनऑथराइजली तरीके से इसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसको सोशल मीडिया में चलाया और उल्टे सीधे कमेंट्स लिखे गए, जज को डिमोरलाइज करने के लिए, जज के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए। ये सारे टैक्टिक्स, उनका जो पुराना टैक्टिक्स है वो करते रहे वो। तो उसमें बाद इन्होंने आरोप भी लगाया कि इन्होंने भी ईडी जो पहले जो फैसले दिए हैं जज साहब ने, उनके खिलाफ रेखा गुप्ता जी ने भी बोला था कि ये मिले हुए हैं, कुछ आरोप लगाए थे, तो कह रहे तो उन पे भी बनता है, ये लगा दें तो ठीक, हम कहें तो गलत। हाँ, ये तो पैतरेबाजी, उनकी तो पुरानी पैतरेबाजी है। वो हमेशा हर चीज़ को कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, केंद्र सरकार ऐसा करे तो ये सही है, मैं ऐसा करूँ तो गलत है। और बार बार आप जो देखेंगे कि जो इन्होंने कोशिश ये की कि जज साहब इस केस को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब जो कैश 22 है, जो कि जज साहब ने बोला भी, अपने जजमेंट को पढ़ते हुए बताया कि अगर वो जज साहिबा ट्रांसफ़र कर दें इस केस को, तो सबको लग जाएगा कि ये कहीं कुछ हैंकी पैंकी था, इसलिए इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर वो नहीं करें ट्रांसफ़र, तो केजरीवाल कहते हैं कि जी मुझे तो जानबूझ के इन जज साहिबा के, जो जिनके कि बच्चे
इसमें हैं, सरकार के पैनल पर हैं, beneficiary है और एक तरह जो से। अधिवक्ता परिषद की बैठकों में जाती हैं इन जज साहिबा ने तो Ideology इनकी पहले बिल्कुल- से आइडियोलॉजिकली ये कर लिया है। यहाँ पर मैं एक स्पष्ट करना चाहूँगा, जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद है, इनकी वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। इनके कार्यक्रम के बहुत सारे फ़ोटो होते हैं, उसमें बहुत सारे जजेज आते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि वो जज हमारे कैडर के हैं या हमारी विचारधारा के लोग हैं? जजों को बुलाया जाता है समारोह में, जज वहाँ वक्तव्य भी देते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 2016 में जो दीपक मिश्रा साहब थे, जब वो चीफ जस्टिस थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, तब वो अधिवक्ता परिषद की बैठक में समारोह में गए थे और वहाँ मंच से उन्होंने भाषण भी दिया था। तो ये बात, इस बात को लंबा करना कि अधिवक्ता परिषद के समारोह में गई हैं, भाषण दिया है, तो ये उनकी विचारधारा की है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिना सिर पैर के है। और केजरीवाल की जो पुरानी आदत है कि ये पहले एलिगेशन लगाएंगे, सामने वाले को दबाएंगे, उसको बदनाम करेंगे और कुछ न कुछ वहाँ से अपने को पाक साफ दिखाते हुए निकल जाएंगे। मतलब राजनीति कहीं ना कहीं ढूंढते ये रहते हैं। राजनीति, ये सब जगह राजनीति करते हैं और दूसरे को कहते हैं कि ये राजनीतिक रूप से मुझे शिकार कर रहे हैं। ये इनकी खासियत है। अब आप इनका पूरा इतिहास, पूरा चरित्र देख लें तो समझ में आ जाएगा। दिल्ली की जनता ने भी इनको सबक सिखा दिया है और दिल्ली की जनता को लगेगा कि हमने कैसे इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना था या इनकी पार्टी के लोगों को हमने चुना था। तो ये बड़ी हास्यास्पद पोजीशन इन्होंने कर दी है और ये इतने धूर्त और इतने चालाक आदमी हैं कि ये आपको चाहते हैं कि हर चीज़ को, जहाँ भी ये गलत कर रहे हैं वहाँ वो अपने आप को अच्छा दिखाएं और सामने वाले को, जो भी एजेंसी है या जैसे सीबीआई है, ईडी है, जो भी है, हाँ, जो भी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ही कार्रवाई कर रही है, तो ये रजाई लेकर वहाँ सो जाएंगे, वहाँ कहेंगे कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, ये हूँ, वो हूँ और पैसा नहीं मिला। ये बहुत सारी बातें ये करते रहते हैं, आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। बिल्कुल शर्मा जी, अभी जैसे कल मैम ने कहा, जस्टिस शर्मा जी ने, कि विन विन पोजीशन है केजरीवाल की। मुझे मतलब एक तरह से कह दिया मैं छोड़ूंगी तो भी और नहीं करती हूँ तो भी मुझे बड़ा दिक्कत होगी। उससे पहले महिला हमारे साथ खड़ी हैं अधिवक्ता, इनसे भी एक बार राय लेते हैं। मैम, आप भी शर्मा जी हैं, वो भी शर्मा जी, एक लाइन, इतनी बातें सुनी आपने भी, कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है अगर आप होती उनकी जगह, या कैसे देख रहे हैं पहले इस केस को? पहले तो मैं देख रही हूँ कि राजनीति और कोर्ट केस, ये सब दोनों अलग चीज़ें होती हैं। ये दोनों को मिला रहे हैं। ये सोच रहे हैं जैसे राजनीति में नए नए ट्रिक अपनाते हैं, वैसे कोर्ट में भी अपना लेंगे, वो नहीं चलेगा। जज साहिबा महिलाएं वैसे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और एक महिला के लिए उन्होंने इतना सब कर दिया, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पे, इतने सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हैं और उस तरह से बोलना बहुत गलत बात है उनकी। तो सर आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं? जैसे कल एक तरह से राजनीति अगर देखा जाए तो पूरी है, लेकिन उन्होंने जब ये मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने 1-1.5 घंटे लिया डिसीजन देने में, कुछ लिखने में, जो भी फैसले थे, तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट आई है मीडिया में, आप गलत है कि सही है, कि भाई विन विन पोजीशन है केजरीवाल की, वो दोनों तरफ उसे मतलब एक तरह से फायदा होने वाला है, अगर मैं करती भी हूँ केस को कंटिन्यू और छोड़ती भी हूँ, तो कैसे देखिए, ये तो डेजिग्नेटेड कोर्ट है। पहली बात तो है कि जिसको भी लीगल सिस्टम का पूरा अंदाजा है, जरा सा भी समझ है, तो वो ऐसी एप्लीकेशन तो लगाएगा नहीं। तो ये केजरीवाल साहब को ये पहले से पता था और वो जानबूझ के राजनीति करने के लिए इसको लाइव स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए या जनता को ये दिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, इसलिए ये सब नाटक इन्होंने रचा है। और ये तो जो भी लोग लीगल सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जरा सा भी, आप इस देश में आप समझ सकते हैं कि आपके पास चॉइस है एक लिटिगेंट के पास कि आप अपने पसंद का वकील तो चुन सकते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद का जज नहीं चुन सकते। और केस देखे हैं सर, आपके टोक रहा हूँ कि कई बार जज भी अपने आप को पीछे कर लेते हैं। हाँ, वो उनकी अपनी मतलब एक वो है। जज को देखिए, ये अक्सर होता है, मैं बता दूं, ज़्यादातर ऐसा हुआ है। और जैसे मैं वकील हूँ और मैं वकील होते हुए भी मान लीजिए कि किसी का केस कर रहा हूँ और कल को मैं जज बन जाऊँ, तो मेरे सामने उसी पार्टी का केस आ जाए, तो मैं बोलता हूँ कि मैं नहीं करूँगा इनका केस, या कोई आक्षेप लगा दे कि ये जज साहब बेईमान हैं या
मेरे खिलाफ माइंड बना चुके हैं। तो जनरली जजेज ऐसा करते हैं कि नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता या सुनना चाहती, आप किसी और जज के यहाँ ले जाइए। तो ये इन्होंने ये चीज़ इसको जो ये ट्रेंड है इसको केजरीवाल साहब ने भुनाने की कोशिश की है। वैसे अगर लेमैन भाषा में बात करूं तो जैसे हम लोग देखते हैं एक डॉक्टरी रिपोर्ट है, अगर मैं किसी से भी, चाहे मेरा कोई मतलब समर्थक हो या मेरा प्यारा हो, मान लो या मेरे फैमिली का ही कोई हो डॉक्टर टेस्ट करने वाला, तो वो भी वही रिपोर्ट बताएगा। हाँ, कोई मेरा दुश्मन हो तो भी वही रिपोर्ट हाँ, बताएगा। हाँ, तो यहाँ क्या कुछ केस के मेरिट पे लग रहा है कुछ ऐसा हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अब इतना शोर हुआ, इतना सब कुछ हुआ और जज साहब इनके फेवर में ही दे दें डिसीजन जिस तरह के लोअर कोर्ट ने दिया, ये भी हो सकता है। देखिए, ये प्रेशराइज करने की टैक्टिस है और जो लीगल सिस्टम से जुड़े लोग हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी ट्रायल कोर्ट में कोई जज होता है तो हमारे क्लाइंट्स भी ऐसा करते हैं कि चीफ जस्टिस के यहाँ उनके बारे में उल्टी सीधी बातें, इन्होंने बहुत सारा ये किया है, गबन किया है, पता नहीं इरेगुलर किया है, क्या क्या किया है। और अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो इस पर मीडिया में लोग क्लिप भी डालने लगे हैं, वो प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन जज का कर्तव्य, जैसा कि स्वर्णकांता शर्मा जी ने अपने जजमेंट में पढ़ते हुए साफ साफ बोला और अपने आर्गूमेंट्स में भी उन्होंने बोला था कि जज का कर्तव्य है कि जो रिकॉर्ड्स हैं उसको देखकर न्याय करें और जो कानून है उसको लगाते हुए न्याय करें। तो ये तो दिन का रात बनता नहीं है। लेकिन अब सारी चीज़ें हम छोड़ दें, अब जहाँ तक ये केजरीवाल साहब खींच के ले आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्ट एक तरह से उनको टारगेट करके एक तरह से उनको बोल दिया है कि आपसे उम्मीद मुझे नहीं है, उस केस में क्या लग रहा है? ये पॉइंट जो इन्होंने खड़ा किया है, एक कहते हैं ना कि अंदर अंदर चल रही वो चीज़ें अलग है, लेकिन आप जब डायरेक्ट क्लेम कर रहे हो तो कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या लग रहा है? बिल्कुल असर इसका कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की वो जो जज साहिबा हैं, जब इनके विरुद्ध आदेश करेंगी कि जो नीचे की कोर्ट, सीबीआई की कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है इनको बरी करने का, वो आदेश गलत है और उसको मैं क्वेश्चन करती हूँ और इनको ट्रायल फेस करना होगा। तो तब केजरीवाल जो अपना स्टाइल है, छाती पीटेंगे, ड्रामा करेंगे कि देखो जी मैंने तो जज के बारे में पहले ही ये कहा था, ये हुआ था। तो वो सारी चीज़ें, हाँ, ये मंशा है, वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो दिखाई दे रही है। जो लीगल सिस्टम से कनेक्टेड लोग हैं सबको दिखाई है और ये सारे वकीलों में ये चर्चा भी हो रही है, समझ में भी आ रहा है, दिख भी रहा है और ये करेंगे भी ऐसा ही। मैम आप भी एक्सेप्ट कर दीजिए? जी बिल्कुल, सर ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, यही होने वाला है अब आगे। अंत में मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा, मतलब ये 5 जो मिनट केजरीवाल साहब ने जो हाँ, भी मैं किया, उसका क्या है समझा, मैं 5 मिनट के लिए बोलूँगा। एक्चुअली देखिए, ये जो हाई कोर्ट होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, उनको 2 पहलू देखना है। पहले जो ट्रायल कोर्ट ने कानून सही तरीके से, मतलब प्रोसीजर जो है फॉलो किया या नहीं किया, वो चेक करना है। और दूसरा क्या है ना, बेस्ड ऑन फैक्ट एंड एविडेंस फैसला देना है, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये जो ट्रायल कोर्ट सही तरीके से कानून फॉलो किया था नहीं किया था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, जो एविडेंस स्टेज होता है और एग्जीबिशन स्टेज होता है, ये दोनों स्टेज में इन्होंने फैसला दे दिया था। जबकि ये दोनों जो स्टेज होता है सिर्फ एग्जीबिशन के लिए और एविडेंस के लिए होता है। जो जजमेंट डिसीजन आता है जो, वो जजमेंट डे में आता है, तो उसी दिन देना था, लेकिन इन्होंने पहले ही एडवांस दे दिया था। तो ये गलत तरीका था उनको, तो ये हाई कोर्ट फैसला करेगा ये गलत तरीका सही तरीका। और दूसरा क्या है, फैक्ट एंड एविडेंस में देना है। तो पहली बार ये जो हाई कोर्ट में आने वाला फैसला, हमें लगता है एज ए लॉयर, हमको जो एक्सपीरियंस है, ये क्या है ना, केजरीवाल को खिलाफ जाएगा। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, ये गलत तरीके से ऑर्डर दे दिया था। क्योंकि जो जजमेंट डे में जो ऑर्डर देना था, वो जजमेंट डे में ना देके एविडेंस स्टेज में दे दिया था। तो ये पूरा गलत था, तो हाई कोर्ट उसीलिए गलत ठहराएगा। और दूसरा क्या है ना, जो जितना भी एविडेंस है ऑलरेडी, ठीक है ना, तो अरविंद केजरीवाल को छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना ऑलरेडी है, क्योंकि प्राइमा फेसी मिला तो भी तो जेल में था वो। तो अगर और ट्रायल कोर्ट ने किया, कोई भी प्राइमा फेसी नहीं है। अगर प्राइमा फेसी बिल्कुल नहीं है तो 6 महीना जेल में कैसे रहा? कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी तो मिला। ये ट्रायल कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया था और हाई कोर्ट इसको रेक्टिफाई करेगा। और हाई कोर्ट का ये चाहे जितना भी पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन पूरा फेल हो जाएगी। और जो हाई कोर्ट जो फैसला देगी, इसको बरकरार, जो क्या ना डिस्चार्ज कर दिया था, वो डिस्चार्ज नहीं करेगी। ट्रायल चलते रहेगा। बाद में जब ट्रायल पूरा फाइनल स्टेज में आएगा तब तो अलग बात है। लेकिन इसने जो ट्रायल रोक दिए थे और डिस्चार्ज कर दिया था, वो ट्रायल डिस्चार्ज नहीं होगा, ट्रायल चलते रहेगा। डिस्चार्ज ऑर्डर को वापस कर दिया जाएगा, मतलब वापस कर लेगा हाई कोर्ट, और डिस्चार्ज नहीं होगा। ये हमारे मिला के राजनीति के अलावा इन्हें कोई बेनिफिट, राजनीति तौर पे कुछ बेनिफिट होने दिख रहा है सर? और राजनीति तौर पे इनके ग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। दिल्ली की जनता इनके धोखे को, इनके खेल को, इनकी जो भी ड्रामेबाजी है उसको समझ चुकी है, इनको बहुत पहले नकार चुकी है।
और अब ये जो उस फील्ड को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो इनके खिलाफ ही जाएगा। दिल्ली की जनता को ये भी दिख रहा है कि ये कितना धूर्त आदमी है, कितना चालाक आदमी है, कि कीचड़ उछाल रहा है जजेस पर भी। तो ये इनके खिलाफ वालों का ये हाल है। हाँ, संविधान की दुहाई देने वालों का ये हाल है और ये इनके विरुद्ध ही जाएगा। अभी तक जा भी रहा है और जाना भी चाहिए। न्यायालय का आदेश तो जो तथ्य हैं, जो एविडेंस है, उसके आधार पर चलेगा। उसके बारे में अभी हम प्रेडिक्शन कर नहीं सकते, लेकिन जो ये ड्रामा इन्होंने किया है ये इनके खिलाफ ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात रखने के लिए। तो देखिए काफ़ी अधिवक्ताओं ने, सीनियर अधिवक्ताओं ने बात रख दी है और महिला अधिवक्ता ने भी, और जिस तरीके से किया है उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अब कल फैसला आ गया है, झटका तगड़ा लगा है। अब उनके क्या पैतराबाजी रहती है, क्या कुछ रहता है, हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी आप कहाँ तक राय रखते हैं, क्या राय रखते हैं और कैसे देख रहे हैं इस केस को, जरूर अपनी राय कमेंट करके हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद।